एक सुनसान सड़क और उस सड़क पे एक लग्जूरियस ब्लैक मर्सिडीज कार खड़ा था और उसके सामने वो दोनों डेविल्स ब्रदर्स खड़े थे। विधान और सिद्धांत। विधान सामने खड़ी लड़की को देखती है जो अपने बहन को पीछे छिपा के गुस्से से उन्हें ही घूर रही थी। वो लड़की फितूर कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे मेरे बहन के इज्जत के साथ खेलने का? तुम्हें मैं मार दूंगी। तुम सब कुछ समझते क्या हो? मतलब कुछ भी करोगे। लड़की दिखी नहीं कि अपना हक जमाना स्टार्ट कर दिया, उसके साथ गलत करना स्टार्ट कर दिया, छेड़ना स्टार्ट कर दिया, उसकी कीमत लगाना स्टार्ट कर दिया। खासकर तुम जैसे अमीर आदमियों से मैं नफ़रत करती हूँ, हद से भी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। फितूर की बात सुनकर विधान कुछ नहीं कहता। उसके एक्सप्रेशन अभी भी एकदम कोल्ड थे और उसके साथ खड़ा उसका भाई सिद्धांत, वो भी उसके पीछे खड़ी बहन को देख रहा था। उसकी बहन सितूर बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी खड़ी थी और रो रही थी। उसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, जैसे कि उसके साथ बहुत ही गलत करने की कोशिश की है किसी ने, पर कर नहीं पाया। अब फितूर गुस्से के साथ चिल्ला के कहता है, चुप क्यों हो? जवाब दो। क्या ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? अरे मानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, हद से भी ज़्यादा अमीर। हाँ, हम मिडिल क्लास है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे साथ कुछ भी करोगे। कुछ भी, कोई राइट नहीं बनता तुम्हारा हम पे। तुम ना तो हमें खाने देते हो, ना तो हम तुम्हें खाने देते हैं। ना तो तुम्हारा हमसे कोई मतलब है, ना तो हमारा तुमसे कोई मतलब है। हम में से किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। और तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया है कि मैं बता नहीं सकती, और तुम ऐसे खड़े हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं या कोई भूत प्रेत नहीं कि हमारे साथ इतना कुछ करोगे और हम चुपचाप रहेंगे, चुपचाप चले जाएंगे। हम भी इंसान हैं, हम भी लड़ेंगे। अब तो फैसला कोर्ट में ही होने वाला है। तुम्हारे भाई को अगर मैंने फांसी नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी फितूर सिंघानिया नहीं। ये बोलकर वो गुस्से से चिल्लाती है और तभी बिजली चमकती है और बारिश होने लगता है। तभी कुछ बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन दोनों डेविल्स ब्रदर के पास खड़े हो जाते हैं छाता लेके, ताकि वो दोनों ना भीगे। उन दोनों के चेहरे का एक्सप्रेशन अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसे कि अगर उनके सामने कोई आया और उनके खिलाफ गया तो उन्हें नोच के मार डालेंगे। इधर फितूर आंसुओं को साफ करती है और अपनी बहन को सामने करती है और कहती है, क्या किया उस आदमी ने तुम्हारे साथ? सब बताओ, सब बताओ। ये सुनकर सितूर रोते रोते कहती है, वो दीदी मैं कॉलेज जा रही थी और गलती से मेरा मेरा सामान उसके उसके कपड़ों से टकरा गया। तो उसने कहा, तुम जैसी गंदी लड़की ने मुझे कैसे छुआ। इसने ऐसा बोला और मैंने कहा कि वो गलती से हो गया। उसके बाद उसने मुझे बहुत ही गंदी तरीके से देखा और मुझे डायरेक्ट कंधों पे उठा लिया और उसके बाद मुझे कार से कहीं पे ले गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मैंने उसे दूर हटाया और उस पर वार किया और खिड़की से कूद गई। इसलिए मेरे हाथ में फ्रैक्चर आ गया और मैं भागते भागते वो मॉल के पास आ गई और आप वहाँ पे थे। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगी और जो सुन के फितूर गुस्से से
विधान के सामने जाती है और कहती है, कुछ कहो अपने भाई को, तुम्हें ज़रा सा शर्म नहीं है? मतलब ज़रा सा भी अफसोस नहीं है, कुछ भी अफसोस नहीं है, इसीलिए तो अभी तक चुप हो। ये सुनकर अब जाकर दोनों डेविल्स ब्रदर एक दूसरे को देखते हैं और तिरछा मुस्कुराते हैं, और अगले ही पल विधान फितूर को कंधे से उठा लेता है और अपनी भारी अट्रैक्टिव आवाज़ में सिद्धांत को कहता है, जा, उसे पसंद है ना, तो उसे पसंद करता है, ले ले उसे, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे मैं संभाल लूँगा। ये बोलकर वो फितूर को कार में धक्का दे देता है और उसे ज़बरदस्ती कार में बिठाता है और ख़ुद भी उसके पास बैठ जाता है। दूसरी ओर सिद्धांत फितूर को दूसरे कार में ले जाता है और उसके साथ फिर से गंदी गंदी हरकत करने लगता है। वो सितूर को यहाँ वहाँ टच कर रहा था और सितूर बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, जो देखकर अब सिद्धांत गुस्से से उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है, शट अप, अपना ना ये मुंह बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे रोती रहोगी और बच जाओगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती पे दिल आ गया है मेरा, और तुमने तो पूरी बात बताई ही नहीं, क्या किया था तुमने मेरे साथ। सच बताने में शर्म क्यों आ रही थी? सच बता देते। ये सुनकर सितूर और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है, कैसे बताती सच? अगर सच बताती तो दी ये सब सह नहीं पाती। ये बोलकर वो रोने लगती है, जो देखकर सिद्धांत डेविल स्माइल करता है और उसे अपने गोद में बिठा लेता है और उसके सीने को छूते हुए कहता है, अब तुम मेरी अमानत हो, मैंने तुम्हें पैसों से ख़रीदा है, यानी कि तुम मेरी चीज़ हो, पैसों से ख़रीदा है, इसीलिए ही तो मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ, कुछ भी। ये बोलकर वो भयंकर तरीके से हंसने लगता है और सितूर रोने लगती है और कहती है, देखो ये मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है और तुम फ़ायदा ले रहे हो, मुझे जाने दो, ऐसा मत करो मेरे साथ। और फिर भी मुझे कैद कर लिया, ठीक है, पर मेरी दीदी को क्यों किया? उसे तो पैसों से नहीं ख़रीदा था तुमने। ये सुनकर सिद्धांत कहता है, हाँ नहीं ख़रीदा, पर ख़रीद लेने में भी कितना टाइम लगता है, उसे भी ख़रीद लेंगे। वैसे भी दुनिया में सब कुछ पैसों से मिल जाता है, पैसा है तो सब कुछ है, और मेरे पास इतना पैसा है कि तुम जैसी हज़ारों को ख़रीद सकता हूँ। वैसे भी तुम सब बिस्तर पे ही अच्छे लगते हो, बिस्तर का शोभा बढ़ाते हो। ये सुनकर सितूर रोने लगती है। दूसरी कार में फितूर चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, जाने दो, मैं कोई ख़रीदी हुई चीज़ तो नहीं हूँ तुम्हारी। ये सुनकर विधान कहता है, अच्छा तो? ये सुनकर फितूर कहती है, तो का क्या मतलब है? मुझे जाने दो, और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे, और ऐसे ऐसे छूना बंद करो, मुझे करीब मत आना। ये सुनकर विधान कहता है, तुम बताओ, हाउ मच आर यू फीस? ये सुनकर फितूर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाते हैं और वो हैरानी से विधान को देखती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? विधान बड़ी एरोगेंट आवाज़ में बोलता है, जो तुमने सुना। ये सुनकर फितूर गुस्से के साथ कहती है, दूर रहो मुझसे, करीब मत आना, मेरी कोई कीमत नहीं है, तुम मुझे कीमत से तोलोगे, घटिया आदमी, नीच। और कितना नीचे गिरोगे? इतना मत नीचे गिरो कि कभी ऊपर उठ ही ना पाओ और बस दर्द मिले, तकलीफ़ मिले, क्योंकि तुमने लाइफ में बहुत बुरा काम किया है, कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है। तो तैयार हो जाओ फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने के लिए, दर्द और तकलीफ़ झेलने के लिए। यह सुनकर
विधान फिर से कहता है, आई आस्क यू समथिंग, हाउ मच योर फीस, एंड क्विकली जवाब देना क्योंकि मुझे लेट जवाब पसंद नहीं। ये सुनकर फितूर के आँखों में से आंसू निकल जाते हैं और वो जल्दी से आंसुओं को साफ करती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? अपना बकवास बंद करो और जाने दो मुझे। मैं कोई पैसों से ख़रीदने वाली चीज़ नहीं हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ, छोड़ो मुझे अब। पर विधान गुस्से से उसका बाल पकड़ लेता है और एक हाथ से उसका गाल दबाते हुए कहता है, जल्दी जवाब दो मुझे, कितना कीमत है तुम्हारा? ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है फितूर और कहती है, दूर हटो, मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, मैं केस लड़ूंगी, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे हैरेस्ट किया, यहाँ तक कि मुझे कीमत से तोला, हर चीज़ का बदला लूँगी। उसकी बात सुनकर विधान कहता है, मुझे तुम्हारे बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम कीमत बताओ, एक रात का कितना लेती हो, या फिर ऑलरेडी तुम रिजर्व्ड हो किसी और के लिए, तो उसने तुम्हें कितना कीमत दिया है ये बता दो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार हूँ और मुझे तुम जैसी घटिया नीच लड़की के साथ कुछ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो तुम बस एक चीप लड़की हो। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और कहती है, तुम्हारा ज़ुबान बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, इसका मतलब तुमने मुझे कमज़ोर समझ लिया। ये बोलकर फितूर गुस्से के साथ डोर पे एक ज़ोर से लात मारती है और जल्दी से कार से कूद जाती है, जो देखकर विधान हैरान हो जाता है और अगले ही पल मुस्कुराता है और ड्राइवर को कार रोकने को कहता है। ड्राइवर कार रोकता है और वो कार से उतरता है और उनके कार रुकते ही पीछे वाला कार भी रुक जाता है, जिसमें सिद्धांत और सितूर था। इधर विधान गुस्से के साथ उसके पास आता है और कहता है, तुमने खुद को समझ क्या रखा है, कुछ भी करोगी? तुम्हारी कीमत तो बताओ एक बार। ये सुनकर फितूर कहती है, मेरा कीमत जान के क्या करोगे, क्या ही उखाड़ लोगे, क्योंकि मेरा कीमत इतना है पूरी दुनिया को बेच के भी नहीं दे पाओगी तुम। दूर रहो मुझसे, तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया में आग लगा सकता हूँ, तुम्हारा सब कुछ तबाह कर सकता हूँ, और एकदम मुझे छूने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो अपनी बहन को लाने के लिए जाती है, पर अगले ही पल विधान उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है उसे अपनी करीब, और उसी पल गुस्से के साथ फितूर उसका कॉलर पकड़ के उसके दूसरे गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मारती है और विधान आग उगलती हुई आंखों से उसे देखने लगता है और गुस्से से कहता है, व्हाट द हेल, छोड़ो मुझे, तुम्हें तो मैं मार डालूंगा। ये बोलकर वो उसे पकड़ने जा रहा था, पर अगले ही पल फितूर फिर से उसके दूसरे गाल पे थप्पड़ मार देती है और घूम के उसके पेट पे एक ज़ोर से लात मारती है, पर इससे विधान को ज़्यादा दर्द नहीं होता और वो गुस्से से कहता है, यू चीप गर्ल, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसे पकड़ने जाते हैं, पर फितूर गुस्से के साथ उसे फिर से धक्का मार के कहती है, छूना भी मत और कोशिश भी मत करना ये सब करने का, और हाँ, मेरी बहन से भी दूर रहना, क्योंकि मेरी बहन की भी उतनी कीमत नहीं है तुम दे पाओ, तुम्हारे खुद के पास इतना कुछ नहीं है और दुनिया बेच के भी तुम नहीं दे पाओगे, दूर रहो। ये बोलकर वो जल्दी से अपनी बहन के पास जाती है और खींच के उसे अपने करीब कर लेती है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है, जो देखकर दोनों ही भाई गुस्से में आ जाते हैं। कुछ देर बाद एक छोटा सा पर खूबसूरत सा घर और किचन में एक लड़की खाना बना रही थी। दूसरी ओर उसके पीछे एक लड़की अपने छोटे से स्कर्ट को पकड़ के घूमते हुए कहती, दीदू खाना कब बनेगा, मुझे खाना चाहिए, भूख लगी है, खाना दोगे मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, कुछ नहीं, मुझे खाना दो। ये सुनकर बड़ी वाली बहन यानी कि फितूर कहती है, बस कर बच्चा बस कर,
खाना बनने ही वाला है और कब तक तू ऐसे मुझ पे डिपेंडेंट रहेगी। तुझे भी इंडिपेंडेंट बनना है। ये दुनिया बहुत जालिम है। मैं हर वक्त नहीं रहूँगी तेरे पास तुझे बचाने के लिए। ये सुनकर दूसरी वाली बहन कहती, उफ दीदू आप वो सब छोड़ो, पहले खाना दो, मुझे खाना चाहिए। आए क्या खुशबू है खाने की, बस एक बार मुंह में आ जाए खाना, जल्दी से बना लो। ये सुनकर बड़ी वाली बहन यानी कि फितूर कहती है, उफ ज़रा शांत होके बैठ जा। दूसरी ओर एक बहुत ही बड़ा आलीशान सा बंगलो, जिसके गार्डन में बहुत सारे फाउंटेन्स लगे हुए थे और गार्डन में रंग बिरंगे फूलों की जगह बस काले गुलाब लगे हुए थे और काले फूल। बाकी वो बंगलो बहुत खूबसूरत था पर उसका इंटीरियर ब्लैक और गोल्डन था। दूसरी ओर उसी बंगलो के एक आलीशान से कमरे में एक लड़का बैठे फ़ोन चला रहा था और दूसरा लड़का गुस्से के साथ अंदर आता है। ये लड़का और कोई नहीं विधान था और दूसरा वाला सिद्धांत। विधान गुस्से के साथ चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगता है और दूसरी ओर सिद्धांत बड़े ही शांत तरीके से बैठा हुआ था और उसके हाथों में उसका फ़ोन था और वो फ़ोन में कुछ स्क्रॉल कर रहा था। इधर विधान गुस्से के साथ सामने कांच के टेबल को एक झटके में तोड़ देता है और गुस्से के साथ चिल्ला के कहता है, वो चीप लड़की खुद को क्या समझती है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ख़त्म कर दूंगा उसका दुनिया, सब कुछ तबाह कर दूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच चीप गर्ल। ये बोलकर वो गुस्से के साथ फिर से बाकी सब कुछ तोड़ने लगता है। उसके हाथ में जो आ रहा था वो वहीं तोड़े जा रहा था। दूसरी ओर सिद्धांत बड़े ही शांत अंदाज में उसे देखता है और फ़ोन को साइड में फेंक देता है और कहता है, ये रहा उसका डिटेल्स, पास में टेबल के पास रखा है, पढ़ लेना और जो करना है करना। वैसे भी ये इतना ज़्यादा गुस्सा होके घर के सामानों को तोड़ के कुछ नहीं होने वाला है। ये सुनकर विधान गुस्से से कहता है, गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ, उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा इंसल्ट किया, उसकी क्या औकात है मेरे सामने, वो पागल लड़की, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर सिद्धांत बड़े ही शांत अंदाज में कहता है, फाइल है वहाँ पे, चेक कर लो और जो करना है कर लो, बट एक बात याद रखना भैया, वो सितूर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ जो करना है मैं करूँगा। ये सुनकर विधान कहता है, क्यों प्यार हो गया है उससे? ये सुनकर सिद्धांत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, उसकी इतनी औकात नहीं है और ये प्यार ब्यार कुछ नहीं होता है, सब झूठ है। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, सबका दिल काला है, सबका, एक पर्सन का भी दिल अच्छा नहीं है, सबका काला दिल है, सब एक से बढ़कर एक धोखेबाज है, जालिम है, धोखेबाज और जालिम से भरा ये दुनिया, जिसमें अच्छाई की कोई चिन्ह मात्र नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई किसी का नहीं होता। ये सुनकर विधान हंसते हुए कहता है, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे कि हम दोनों का दिल सफ़ेद है। ये सुनकर सिद्धांत उसे गुस्से से घूरता है और बियर का बोतल हाथ में लेके वहाँ से चला जाता है, जो देखकर विधान उस फाइल को अपने हाथ में ले लेता है और उसी सोफ़े पे बैठ जाता है और देखने लगता है उस फाइल में सब कुछ और उसके बाद नाम पढ़ता है, फितूर सिंघानी, उम्र 25 साल, लॉयर, डाइवोर्स लॉयर। वाह, डाइवोर्स कराते हो, मर्दों से तो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हो, इतना नफ़रत कि तुमने डाइवोर्स करना चूज़ किया है ताकि तुम जोड़ियों को तोड़ सको। वाह, और मर्द से इतना नफ़रत करते हो और शादी से इतना नफ़रत करते हो। अब तो मैं बदला ऐसे ही लूँगा, क्योंकि जिस चीज़ से सबको दुनिया में डर लगता है मैं उसी चीज़ को
टॉर्चर करने में यूज़ करता हूँ। यही है बिलीनियर विधान अरोरा का तरीका टॉर्चर करने का। ये बोलकर वो हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और तेजा मुस्कुराता है और उसके बाद किसी को कॉल लगाता है और उस पार से कोई कॉल रिसीव करता है और इस पार से विधान कहता है, मुझे कल ही शादी करनी है, मंडप तैयार करना, तुम्हारे पास बस एक रात का टाइम है, कल इसी टाइम तक मंडप रेडी हो जाना चाहिए और उस लड़की को मेरे पास ला देना, मुझे चाहिए वो लड़की। ये बोलकर वो कॉल काट देता है और गुस्से के साथ मुट्ठियाँ भींच के कहता है, बिल्कुल भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने बेइज्जती किया है, थप्पड़ मारा है मुझे, उसकी क्या औकात, वो तो बिस्तरों पे बिछने के भी लायक नहीं है, घटिया लड़की, बस एक बार मेरे हाथ में आ जाए उसके बाद ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा मैं उसका। दूसरी ओर फितूर सितूर को खाना देते हुए कहती है, चुपचाप खा ले, अब तेरे पसंद का बिरयानी बनाया है। ये सुनकर सितूर बहुत ही खुशी के साथ कहती है, ओ लव यू दीदू, खाना बहुत टेस्टी है। वैसे एक बात दी, आप शादी कब करोगे, मुझे आपके शादी में बिरयानी खाना है। ये सुनकर फितूर कहती है, जब भगवान जी चाहेंगे तब होगा, ये किस्मत की बात है, मेरे किस्मत में अभी शादी नहीं है। ये सुनकर सितूर बड़े ही मासूमियत से जवाब देती है, दी क्या पता ऐसा हो कि हम दोनों किसी एक ही घर में शादी कर ले, उसके बाद उस घर के दोनों बेटों को यानी कि हम दोनों के पतियों को अपना अपने उंगली पे नचाना और उनसे खाना बनाना, बर्तन मंजवाना और कपड़े धुलवाना, और यहाँ तक कि ऐसा होता है ना, हम लड़कियाँ बच्चों को जन्म देती है तो हम ना हमारे हस्बैंड से बच्चे पैदा करवाएंगे। हाय सोच के ही मज़ा आ रहा है, मज़ेदार है। ये सुनकर फितूर उसे ऐसे देखती है जैसे कि किसी पागल को देख रही है। वो अपना सर पीट लेती है और कहती है, तेरे छोटे से दिमाग में ये सब आता कहाँ से है, इतने अजीबोगरीब बात। ये सुनकर सितूर कहती है, अरे दिया आ जाता है, इतना तो अच्छा कुछ है, मतलब आप ही देखो ना, दुनिया की किसी भी डिक्शनरी में ऐसा हुआ है किसी हस्बैंड ने बच्चे को जन्म दिया है तो आप ना ऐसा करवाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मुझे नहीं जन्म देना, मैंने सुना है बहुत पेन होता है, तो मैं क्यों झेलूं, वो झेलेंगे, आप कह देना तुम ही जन्म दोगे, वैसे भी क्या ही जाता है लड़का हो या लड़की। ये सुनकर फितूर अपना सर पीट लेती है और सोचती है, इसे तो पता भी नहीं है ये कैसे होता है, पता नहीं मैं क्या करूं, एक तो इतना बेचैनी हो रहा है जैसे कि कुछ होने वाला है, और ये पागल लड़की पूरी तरीके से मुझ पे डिपेंडेंट है, जब मैं इसके पास नहीं रहूंगी तब ये क्या करेगी पता नहीं, ये इतनी मासूम है पर यह दुनिया जालिम है, मासूमियत की कोई जगह नहीं है इस दुनिया में। ये बोलकर वो गहरी सांस लेती है। अगले दिन सुबह वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है और कोई कहता है, मैम वो एक कपल आए हैं जो डिवोर्स करना चाहते हैं, वो भी इमरजेंसी में, आप जल्दी से आ जाइए, बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर फितूर कहती है, ओके मैं आ रहा हूँ, कुछ देर तक वेट करने को बोलो। ये बोलकर वो कॉल काट देती है और जल्दी जल्दी तैयार होके चली जाती है। 1 घंटे बाद ऑफिस, फितूर जल्दी जल्दी कैबिन में आती है और देखती है पूरा ऑफिस खाली था, एक भी आदमी नहीं था, कोई नहीं था, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने कैबिन में जाती है। उसके कैबिन में एंटर होने के साथ ही साथ दरवाज़ा बंद हो जाती है और वो हैरानी से पीछे देखती है। पीछे एक आदमी खड़ा था, जिसे देख के वो आंखों को छोटा छोटा करके कहती है, आपकी वाइफ कहाँ है, डाइवोर्स करना है। ये सुनकर वो आदमी कहता है, ओफो मिस, आपको मैं शादीशुदा लगता हूँ? ऑब्वियसली नो, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। आई एम मोस्ट बिलियनियर एलिजिबल बैचलर विधान अरोरा, और तुम शादी करवाना चाहते हो? हद है। ये सुनकर
फितूर कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। पहली बात, अगर सही उम्र में शादी हो चुका होता 10-12 बच्चे हो जाते आपके, भरे आए। ये बोलकर वो सारी फाइलों को साइड में रखती है और कहती है, अगर आपको डिवोर्स नहीं करना तो यहाँ से निकलिए, वैसे भी मेरे पास बेफालतू का टाइम नहीं है, बहुत काम होते हैं। ये सुनकर विधान गुस्से के साथ उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुमसे शादी करना है, हाँ या ना, वैसे भी तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, मैं तो करके रहूँगा। ये सुनकर हैरानी से फितूर उसे देखती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर विधान गुस्से से कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मुझसे मिली ही नहीं, जैसे कि मुझे जानती ही नहीं, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ। पहली बात, मैं तुम्हारा क्लाइंट नहीं हूँ। और तुम्हें कुछ याद आया? ये सुनकर फितूर अपने दिमाग में ज़ोर देती है और याद करने की कोशिश करती है कि ये आदमी है कौन। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसने उसके और उसके बहन के साथ गलत किया था। वो गुस्से से कहती है, यू, तुम घटिया आदमी, यहाँ पे निकलो, निकलो यहाँ से। ये सुनकर विधान कहता है, तुम बस इतना बताओ, शादी करनी है या नहीं? फितूर, नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। ये सुनकर विधान कहता है, ठीक है, क्या पता तुम्हारी बहन कॉलेज जा रही है, कब उसका एक्सीडेंट हो जाए, या फिर कोई उसे उठा ले और उसके साथ गलत कर दे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट किलर से उसे मरवा दूँ। और वैसे भी तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है, उसकी जिस्म ना बहुत लोगों को खुश कर सकता है, और भी बहुत कुछ, वो बिस्तरों की शान बन सकती है। ये सुनकर फितूर डर जाती है और मन में सोचती है, नहीं नहीं, बहन को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मुझे मान जाना चाहिए। ये बोलकर फितूर कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर विधान मुस्कुराता है और कहता है, वाह, तुम्हें मनाना इतना आसान था, ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये बोलकर विधान उसके करीब आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है, जो महसूस करके फितूर गुस्से के साथ उसे झटक देती है, जो देखकर विधान भी गुस्सा हो जाता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। और फितूर गुस्से के साथ मुड़ के अपने कोहनी से उसके गर्दन पे वार करता है और घूम के उसके पेट पे लात मारने के लिए जाती है, पर विधान सतर्क हो जाता है और बच जाता है। और उसके बाद फितूर गुस्से के साथ कहती है, छूना मत मुझे, करीब भी मत आना मेरे। ये बोल के वो अपने हाथ को ऐसे झाड़ता है जैसे कि किसी गंदी चीज़ पे हाथ रख दिया। वो डायरेक्ट कहती है, उफ़, मैं पूरी तरीके से गंदी हो चुकी हूँ, यहाँ से निकलो अब, कल सही टाइम पे मैं मंडप पे पहुँच जाऊँगी। ये बोलकर वो गुस्से के साथ कहती है, अब मुझे गंगा जल से खुद को पवित्र करना पड़ जाएगा, इसने मुझे अपवित्र कर दिया, गंदा चीज़ कहीं का। ये सुनकर विधान गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें मैं गंदा लगता हूँ? मैंने ज़रा सा तुम्हें छुआ, तुम्हें लगा कि क्या ही गंदा चीज़ है, अपवित्र कर दिया। तो एक बात याद रखो, मैं तुम्हें यहाँ छूऊंगा, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगा कि तुम 10 बार गंगा जल में नहा के भी खुद को पवित्र नहीं कर पाओगी। यहाँ तक कि जिस गंगा जल में तुम नहाने जाओगी, पवित्र होने जाओगी, वो भी गंदा हो जाएगा तुम्हारे एहसासों से, तुम्हारे उसमें मिलने से तुम भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाओगी। ये बोलकर वो गुस्से से उसे घूरता है, जो सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है फितूर और कहती है, बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, मैं मान गई हूँ ना, इतना काफ़ी है, अब जाओ यहाँ से। ये सुनकर विधान कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आज रात ही मुझसे शादी करना है और किसी भी कीमत पे करना है, और तुम मेरे साथ ही जाओगी, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर फितूर गुस्से के साथ कहती है, मैं मान तो गई हूँ ना, निकलो यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी, जब मेरा मर्ज़ी होगी मैं तब जाऊँगी। उसकी बात सुनकर विधान गुस्से से कहता है, ठीक है,
तुम्हारी बहन की बॉडी में 2-4 गोली चला जाता है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे भी क्या ही हो जाएगा। ये सुनकर फितूर डर जाती है और कहती है ठीक है मैं चल रही हूँ। ये सुन के विधान कहता है ऐसे ही नहीं, तुम्हें तैयार होना है, दुल्हन की तरह सजना है, संवरना है और पूरे रीति रिवाजों से हम दोनों का शादी होने वाला है। ये सुनकर वो चिढ़ जाती है और कहती है ठीक है। ये बोलकर फितूर पूछता है पर मेरी बहन कहाँ है। ये सुनकर विधान मुस्कुराते हुए कहता है देखो मैं मिलवा तो नहीं सकता पर मैं दिखा सकता हूँ तुम्हारी बहन कहाँ है। इतना तो तुम्हें तसल्ली रहेगी कि तुम्हारी बहन जिंदा है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, इतने में खुश हो जाओ, वरना क्या पता उसके साथ कुछ गलत हो जाए, वो मर जाए, उससे भी ज़्यादा गलत हो जाए। ये सुनकर और भी ज़्यादा डर जाती है फितूर और कहती है ठीक है। 3 घंटे बाद वही बड़ा सा आलीशान बंगलो और उसी के ही एक बड़े से कमरे में हवन कुंड था, जल रहा था और उसके पास ही विधान बैठा हुआ था। और तभी एक खूबसूरत गोल्डन और लाल कॉम्बिनेशन लहंगे में बेहद हसीन लड़की वहाँ पे आती है जिसने घूंघट कर रखा है, जो देखकर विधान मन में सोचता है इसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती चल रहा है, मुझे इसके प्लान को सक्सेसफुल नहीं होने देना है। ये बोलकर वो उठ के वहाँ पे जाता है और उसका घूंघट खोल के नीचे फेंक देता है और उसका हाथ पकड़ के हवन कुंड के पास लाता है और पंडित से कहता है जल्दी हम दोनों का शादी करवाओ। पंडित डरते डरते हाँ में सर हिलाता है और कुछ ही पल में उन दोनों का शादी हो जाता है। शादी होने के बाद फितूर उठ के जाने लगती है, जो देखकर विधान एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे कमर से पकड़ के कहता है कहाँ जा रही हो तुम। फितूर कहती है जहाँ मर्जी वहाँ, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। ये सुनकर विधान कहता है नहीं, क्या तुम्हें इतना पता नहीं, इतना सेंस नहीं है कि शादी के बाद क्या होता है। ये हमारा पहला रिवाज था जो कि पूरा हुआ, अब दूसरा है। ये सुन के हैरानी से फितूर उसे देखती है और कहती है क्या। विधान मुस्कुराते हुए कहता है फर्स्ट नाइट, हम दोनों का फर्स्ट नाइट बाकी है, उसे तो कंप्लीट कर ले। ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है फितूर और कहती है हाँ यही तो चाहिए तुम मर्द को, इस वजह से ही तो शादी किया है, वरना तुमने मरवाया नहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से या फिर किसी ट्रक के सामने लाकर या फिर मुझे काट के नदी में भी नहीं फेंका, ऐसा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट शादी। ऑब्वियसली यही तो चाहिए तुम्हें, तुम मर्द तो ऐसे ही होते हो, लड़कियों के जिस्म के भूखे, तुम्हें बस जिस्म चाहिए, जिस्म। घटिया हो तुम सब, घटिया, मुझे घिन आता है तुम सब से। ये सुनकर विधान गुस्से से चिल्ला के कहता है शट अप। ये बोलकर वो उसके गाल पे ज़ोर से थप्पड़ मार देता है और गुस्से से उसे देखने लगता है। तो क्या होने वाला है इसके बाद, क्या करेगा विधान फितूर के साथ, और कहाँ है सितूर और कहाँ है सिद्धांत। क्या सिद्धांत ने सितूर को किडनैप कर लिया, क्या सिद्धांत सितूर के साथ कुछ करेगा या फिर उसे मार देगा, और विधान कैसे बदला लेगा फितूर से। क्या वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला है फितूर को, जानने के लिए सुनते रहिए। और मेरे प्यारे लिसनर, ये कहानी अगर अच्छी लग रही है तो 500 लाइक करवा देना, मैं नेक्स्ट चैप्टर दे दूँगी 500 लाइक होने के साथ ही साथ। और मेरी एक फ्रेंड है जिसका यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब जाके उनके ऑडियो बुक्स को सुनना और सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी मेरे टॉक्सिकल एंड नॉटी बीएफ को पढ़ना ना भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे है, जाके पढ़ लेना और लाइक करना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।